इंग्लिश क्लास। आज हमारे क्लास में आज हम करेंगे एरर करेक्शन। कैसे हम एरर को करेक्ट करें, जो भी एरर दिया जाएगा करेक्ट कैसे करें। आज हमारा क्लास एरर करेक्शन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो जो भी हम करे हैं, जो जो भी सीखे हैं, आज की क्लास में उसको हम यूज करेंगे। इन द सेंस जब हम एरर डिटेक्शन का पार्ट 1 किए, एक ही नंबर को हमको लगा था 45 सेकेंड्स। ध्यान दीजिए, हमको 45 सेकेंड हो जाएगा तो हर नंबर अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड पार्ट जब किए ये लग गया 40 सेकेंड। आज जो मैं क्वेश्चन दूंगा ये 30 सेकेंड में ही होना है और 30 सेकेंड में हमको करना है, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, हर नंबर को 30 सेकेंड में ही करना पड़ेगा, तो जाके हम एग्जाम में हर नंबर को प्रॉपर्ली अटेंड कर पाएंगे। मैं इंग्लिश का पूरा नहीं बोल रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, जो भी हमारा आता है, बैंकिंग का अवेयरनेस, जो भी कुछ आता है, हाँ, इवन सिविल एग्जाम का भी 30 सेकेंड में वो करना ही है। तो यही सबसे प्रिपेयर होंगे तो एग्जाम हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो मैं आज दे रहा हूँ SBI PO मेंस 2019 का ये क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए। आज हमारा 3 नंबर का क्लास है, तो जो जो भी हम सीखे हैं वही सबसे यूज करना। पहले एक सेंटेंस पढ़ना, एक सेंटेंस में क्या एरर होता है, उसके बाद सेकंड को जाना। ऐसा कि बीच में ही निकाल देना, ऐसा नहीं है। पहले कुछ देखिए, एरर निकालना बड़ी बात की बात है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है वो, कौन सी रूल अप्लाई किया जा रहा है। पहले क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ बात करने से टाइम निकल जाएगा। हाँ, तो फिर लिख लीजिए सिर्फ SBI PO 2019 मैथ्स। ऐसा ही तो क्वेश्चन है, वही तो एग्जाम में आया था। हाँ ठीक है, लिख लीजिए disappoint in the decimal perform, ध्यान देना, disappoint in the decimal perform। हाँ, क्वेश्चन पहले दिखने से क्या होगा, disappoint in the decimal perform in its economy and administration functions। ध्यान अच्छे से पढ़ लीजिए, disappoint in the decimal perform in its economy and administration function। एग्जाम में जो एरर दिया है वही एरर तो मैं दे रहा हूँ, उसके बदले और भी कुछ एरर मेरे तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि हमको हर कुछ अच्छे से समझने के लिए हेल्प करेगा। हाँ ध्यान देना, हम डेफिनेटली 3-4 एरर तो रहेगा एक पैराग्राफ में। हाँ, तो disappoint in the decimal perform in its economy and administration function in the backdrop of a changing global definite ecology। ध्यान देना, इकोलॉजी, इको सिस्टम। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। disappoint in the decimal perform in its economy and administration functions in the backdrop of a changing global ecology system encouraged a sharp defective। ध्यान देना, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। नहीं, पहले आप ट्राई करना डेफिनेट। यार कुछ गलती होगा तो होने दीजिए, मैं तो वही चाहता हूँ, गलती हो नहीं चाहता हूँ, बट आप ट्राई करो। जाऊँगा गलती कैसे जाऊँगा मैं, गलती हो नहीं जाऊँगा, आपको तो सही करना है। एनक्वायरी साफ डिफेक्टिव, क्लियर हो गया ना। साफ डिफेक्टिव डाउन साइज, ये DOWNSIZ DOWNSIZ downsize of
इंडियन स्टेट्स रूल। बस यहाँ पे एक तो मैं बता देता हूँ, हाँ पहले एक बता देता हूँ, आप खुद करना पहले, लेकिन पढ़ते हैं। ये ध्यान दे देना, ये जो SBI PO का दिया है, और कभी ये इस तरह का, ये तो नहीं आएगा, ये तो आना नहीं है। हाँ जो रूल्स हम अप्लाई करेंगे इस तरह का आ सकता है ये। हाँ तो डिसअपॉइंट ये IBPS में हो सकता है, RBI में भी आ सकता है, RRB में इतना क्रिटिकल आता नहीं है। हाँ जो हमारे रूरल बैंक्स होते हैं ना, जो ग्रामीण बैंक, ये नहीं इतना क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल तो है नहीं, बड़ा दिख के डरना नहीं। हाँ डिसअपॉइंट इन द decimal perform in its economy and administration functions in the backdrop of a changing global ecosystem। देखिए हाँ, encourage a sharp defective downside of Indian states rule। ध्यान देखिए हाँ, तो हमको एक चीज ध्यान देना होगा, जैसे I am a good boy, तो मैं ये समझाने के लिए लिख दिया क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा। एरर में यही हेल्प करता है और कुछ नहीं। हाँ तो पहले क्या लिखे हम, सब्जेक्ट। हाँ उसके बाद एक्जुलरी वर्ब कोई भी हो। यहाँ पे आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल अगर है तो ये एक नाउन डेफिनेटली होगा। अगर आर्टिकल है तो एक काउंटेबल नाउन नहीं होगा। मैं नहीं बोला अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या बोलो ध्यान देना। हाँ अगर आर्टिकल है तो काउंटेबल नाउन होगा, अगर नाउन होगा तो एडजेक्टिव भी होगा। तो ये हिसाब से ध्यान देना है। माना सेंटेंस में स्टार्टिंग जो होगा ये तो डेफिनेटली एक नाउन से ही हो सकता है। हाँ ये सब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, पर स्टार्टिंग में तो प्रोनाउन इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, कभी भी डिफिकल्ट केस में ले सकते हैं अगर ये बड़ा पैराग्राफ ले तो। स्टार्टिंग में हम हमारे प्रोनाउन को लेंगे, तो यहाँ पे वही ध्यान है। पर डिसअपॉइंट, हाँ तो डिसअपॉइंट यहाँ क्या है, डेफिनेटली disappoint in the dismal performance in its economy and administration function। माना मैं आपको यहाँ तक मैं सॉल्व कराऊंगा और यहाँ से जो है आप करेंगे। हाँ गलती हो तो हम समझेंगे, ये अलग बात है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिसअपॉइंट इन द, यहाँ पे क्या हो गया, भाग का काम करिए। तो भाग भी स्टार्टिंग में नहीं है। और एक चीज है प्रेपोजिशन है, तो भाग कभी हो ही नहीं सकता। हाँ ये प्रेपोजिशन गलत है कि सही, यही भी ध्यान देना है एक एक। हाँ तो हम ये जो SBI लिखा है इसको यहाँ बैठा देंगे, क्या क्या गलत है ये तो पहले लिख देंगे, उसके बाद पैराग्राफ को फिर लिख देंगे। और जो पैराग्राफ मैं दिया हूँ ये दिमाग में प्रिंट कीजिए, मैं मिटाने के बाद आप खुद बोलेंगे, फिर लिखूंगा मैं, ध्यान देना मैं लिखूंगा नहीं बस। तो क्या हुआ ये डिसअपॉइंट। हाँ तो क्या हो जाएगा, पहले हमको नाउन की जरूरत होता है। हाँ तो क्या लिखेंगे, डिसअपॉइंट मैन, क्लियर, नाउन हो गया। हाँ डिसअपॉइंट का फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, वीक। ये हम प्रीपोजिशन क्लास में कवर करेंगे, बट आज का जो क्लास है क्वेश्चन के हिसाब से हमको रूल को यूज करना पड़ेगा। हाँ तो कहाँ पे क्या हो रहा है, तो डिसअपॉइंट कहाँ पे आता है तो हमको प्लीज लगाना है, डिस्प्लीज आता है तो प्लीज लगाना है, प्लीज आता है तो विद लगाना है। तो ये डिसअपॉइंट है विद लगाएंगे, विद का प्रीपोजिशन ना। तो डिसअपॉइंट में क्या लग गया, विद, तो यहाँ इन गलत हो गया। देखिए क्या क्या गलत हो रहा है, इतना एरर नहीं देगा, बट मैं आपको ज़्यादा एरर खुद दे दिया हूँ। माने जितना एग्जाम में है तो मैं 50% और भी ऐड कर दिया हूँ, जो भी माने एरर आएगा तो और कुछ सीखने के। हाँ इन द डिसमल परफॉर्म, हर बात ध्यान देना। इन हो गया, डेफिनेट आर्टिकल दी लग गया। यहाँ पे क्या है, डिसमल। डिसमल क्या है, डेफिनेट एक एडजेक्टिव है ना। तो हमको क्या चाहिए कि नाउन की जरूरत है हमको। भाई यहाँ से जैसे हो गया ये बॉय है तो एडजेक्टिव चाहिए, नाउन था तो एडजेक्टिव की जरूरत हुआ। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्या लिखेंगे हम, डिसमल परफॉर्मेंस। डेफिनेटली क्या हुआ, ये हो गया नाउन। तो परफॉर्मेंस तो हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब है ना, परफॉर्म भी हो सकता है, परफॉर्म नाउन के हिसाब से भी हो सकता है। देखिए ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस। देखिए एग्जाम में क्या क्या एरर आया था, एग्जाम में विद को एरर दिया था, ये दिया था। मतलब एग्जाम में जो दिया है वो तो दे रहा हूँ, बट मैं मेरी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा एरर दिया हूँ। अब हमको पहचानने के लिए सीख जाएंगे जैसे। उसके बाद इन इट्स, हाँ यहाँ पे दिस भी दे सकता है, ध्यान देना। इन दिस नहीं, देखिए इन इट्स, समझ में आया तो क्लियर। तो डिसअपॉइंट इन द डिसमल परफॉर्म, क्यों और डिसमल में परफॉर्मेंस क्लियर, एडजेक्टिव है, क्या चाहिए, नाउन। इन इट्स इकोनॉमी एंड
एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव हो रहा है हमें, क्लियर। नाउन के पहले हमारे एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव के पहले अगर कोई वर्ड होगा तो एडवर्ब, हाँ ये सर जाएगी। क्या लिखेंगे, डिसअपॉइंट इन द डिसमल परफॉर्म, क्लियर। उसके बाद क्या हो गया, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे इकोनॉमी भी नाउन है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है, फंक्शन भी नाउन है। ऐसे कैसे होगा, ऐसे सेंटेंस बनेगा। जैसे यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आई एम ए बॉय गर्ल सिस्टर, ऐसा आई एम ए बॉय गर्ल सिस्टर, ऐसा क्वेश्चन होता है क्या, हो ही नहीं सकता। ऐसा सेंटेंस बनेगा कभी, कभी नहीं बनेगा। तो नाउन 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 नहीं है, यहाँ जो गलत कर दिया, यहाँ पे नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है हमारा, हाँ इकोनॉमी भी नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन। ये क्यों नाउन हुआ, आई वन लगा है, छोटा छोटा चीज को ध्यान देना। पढ़ेंगे जब इकोनॉमी नाउन का क्लास करेंगे, नाउन कैसे पहचानते हैं, ये दो बात की बात है। पहले ये समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है वहाँ, डेफिनेटली यहाँ हो गया नाउन, तो उसके पहले वो एडजेक्टिव चाहिए, खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं। ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव चाहिए ही चाहिए। क्या बोलना समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना। क्या लिखेंगे, तो इन द बैकड्रॉप ऑफ, नहीं वो तो नहीं किया है, इट्स इकोनॉमी, इकोनॉमी का अगर एडजेक्टिव बनेगा तो क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया, मैं मिटा देता हूँ, ये हो गया हमारा। तो इकोनॉमी को अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, पहले गलती क्या क्या बोले देखिए, कहाँ गलती था, पहले जो गलती था हमारा डिसअपॉइंट, हाँ सॉरी रिपीट हो जाएगा, डिसअपॉइंट जो गलती था हमारा, यहाँ पे गलती भी लिख लीजिए, डिसअपॉइंट। तो हमारा यहाँ गलती क्या हो जाएगा, ठीक करेंगे तो डिसअपॉइंट, तो हम ये ठीक हुआ, हाँ। और क्या गलती हुआ था, परफॉर्म, उसका क्या किए, परफॉर्मेंस, है ना, क्लियर है। तो ये हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद हमको जाना है इन इट्स इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। ये नाउन है, ये दोनों को हमको एडजेक्टिव बनाना है, ये नाउन है, हमारे दोनों को हमको एडजेक्टिव बनाना है ना। क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ भी लिख सकते, आई एम ए गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, ये भी तो हो सकता है, दोनों तो जरूरत है, हाँ। तो यहाँ पे ये मिटा देते। तो पहले बोलिए हमारा गलती, ये इकोनॉमी गलती है कि सही है, वो भी बोलिए, इकोनॉमी और क्या दिया है, हाँ इकोनॉमी एंड हमारा दिया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ये दिया है फंक्शन। क्या होगा, बस इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन बिल्कुल नहीं है, फंक्शन नाउन है, मान लीजिए जैसे हुआ। उसके बाद एडजेक्टिव चाहिए, क्या लिखेंगे, फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाएगा। अगर फंक्शन तो नाउन है, एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। छोटा सा चीज, हाँ जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान दीजिए, क्यों हो रहा है, एग्जाम में हमको इतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ टाइम क्यों यहाँ लग रहा है, कि लिख भी रहे हैं, मैं लिखा भी रहा है, मेकिंग यू राइट, मैं लिखा भी रहा हूँ, इसलिए तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन एग्जाम में सिर्फ क्लिक करना है, और क्लिक अच्छे जगह में होना है, इसीलिए ये सब जाना, क्लियर, ध्यान है। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा फंक्शन, इसको अगर हम बना देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं फिर एक बार पैराग्राफ को लिखूंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये एडजेक्टिव क्यों हुआ, आई भी लग गया, और ये क्यों जरूरत पड़ा, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इतना ही है। और एक है इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, इकोनॉमी का फिक्स प्रीपोजिशन माने, आप सॉरी फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है, इकोनॉमी तो यहाँ नाउन है, हमको चाहिए एडजेक्टिव, क्या होगा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, क्लियर, ध्यान देना, छोटा छोटा चीज है। देखिए कुछ माना क्रिटिकल है, छोटा छोटा चीज को ही हमको ध्यान देना, नहीं तो एग्जाम में यही प्रॉब्लम करेगा। देखिए बहुत बड़ा अगर पैराग्राफ बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, छोटा छोटा चीज ही निकल रहा है। देखिए कुछ ऐड करना पड़ रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, माने हम था एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव किए, इकोनॉमी था इकोनॉमिक किए, वहाँ परफॉर्म था परफॉर्मेंस किए, डिसअपॉइंट था डिसअपॉइंटमेंट किए। क्वेश्चन वही आंसर है, हमको सिर्फ वही दिखना है, ओके बस। और आगे बढ़ते हैं, मैं तो बहुत कुछ समझा दिया, आप जरा मुझे समझाने के लिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट जो टेंस है, हाँ दिया है इन दी, इतना तो क्लियर, बस लिखने के बाद में इन दी बैकड्रॉप ऑफ ए चेंजिंग, इन दी बैकड्रॉप ऑफ ए चेंजिंग, ये चेंजिंग क्या हुआ, प्रीपोजिशन लगा है, ये क्या कहूँगा मैं, डेफिनेट नाउन का काम है, जेरर का काम है।
चेंजिंग ग्लोबल, ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव चाहिए है ना, डेफिनेटली क्या लिखेंगे, चेंजिंग ग्लोबल इकोलॉजी इकोसिस्टम, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम, नाउन है, क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्लियर है ना, बस। तो क्या गलती हो गया, तो चेंजिंग दे दिया और चेंज देता तो गलत होगा, प्रॉब्लम हो जाता, ये ध्यान देना। हाँ, तो द बैकड्रॉप ऑफ ए चेंजिंग ग्लोबल इकोलॉजी इकोसिस्टम, तो ग्लोबल तो ठीक है, चेंजिंग ग्लोबल ठीक है, इकोलॉजी ये तो नाउन हो गया, तो इकोलॉजी तो हमारा गलत हो गया, इकोलॉजी तो यहाँ नाउन है, हमको चाहिए एडजेक्टिव, लॉजी यहाँ पे आ गया नाउन है, ध्यान देना, लॉजी, साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ठीक है, ये सब ही काम आएगा, ध्यान, जूलॉजी, हाँ ये सब हमारा नाउन है, उसको जब एडजेक्टिव बनाएंगे क्या होगा, डेफिनेटली लॉजिकल, पूरा कुछ भी क्रिटिकल हो रहा है एक से एक। हाँ नहीं मैं होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन आप करे भी हो, बट 85% है, हमको और भी कुछ रेक्टिफाई की जरूरत है, करेंगे। हाँ नहीं अच्छे से करना है, नहीं आप करे हो इसलिए अच्छा लगा, इस तरह गलत हो सही हो चिंता नहीं है, मैं यहाँ हूँ, बट आज की गलती कार नहीं होना चाहिए, ये एक बात है। हाँ तो ये क्या हो गया, इकोलॉजिकल, बस। और क्यों इकोलॉजिकल हुआ, ओके, क्योंकि हमको नाउन है इकोलॉजिकल, हाँ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। और क्या है, एनकोरेज किया, हाँ ठीक है। ए सार डिफेक्टो, ये डिफेक्टो का मतलब क्या, डिफेक्टो ठीक है, ये इडियम है, डिफेक्टो का मतलब होता है, लिख दीजिए डिफेक्टो का, ये तुम्हारा जब वोकैब्स का क्लास करेंगे ये चीज और भी जान पाएंगे। और एक बात है, दी हिंदू पर आपको रोज पढ़ना है डेली, अगर दी हिंदू का क्लास हम नहीं करेंगे, डेफिनेटली क्लास करेंगे, हाँ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, एक साथ करना मुश्किल है क्योंकि आप भी जान रहे हैं। हाँ करने बड़ी बात नहीं, कर ही सकते हैं, बट हो नहीं पाए, काम नहीं कर पाएंगे। हाँ कोई भी बता पढ़ा दूंगा चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं, क्या पढ़ा भी नहीं मालूम, क्या हुआ भी नहीं मालूम, ऐसे कोई होता नहीं है ना। डिफेक्टो का मतलब हो जाता है फैक्ट, इन फैक्ट, माना जो सही में सच्चाई होगा, इन फैक्ट। हाँ डिफेक्ट तो ये तो ठीक है, मतलब सिर्फ हमारा इन फैक्ट। हाँ डाउन साइज ऑफ इंडियन स्टेट्स रूल, क्या हुआ बोलिए, इकोसिस्टम ये सब डिफेक्टो डाउन साइज, बीच में अगर कोई हमारा बाहर बोलता है तो ये हम नाउन का काम करता है, तो जयराम का काम करेगा, क्या करेगा ये डाउन साइज, क्या होगा ये, मैं डिफेक्टो को निकाल दे रहा हूँ क्योंकि वो तो अच्छे ही था, सिर्फ समझाने के लिए दिखाया मैं, है ना। क्या करेंगे ये, डेफिनेट डाउन साइजिंग ऑफ, और क्या है, इंडियन स्टेट्स रूल, एक एडजेक्टिव। हाँ तो क्या चाहिए हमको, एक आर्टिकल चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये इंडिया नहीं है इंडियन है, अमेरिका नहीं है अमेरिकन है, पाकिस्तान है पाकिस्तानीस है, हाँ चाइना नहीं है चाइनीस है, चाइना कौन है, चाइनीस क्या है, चाइनीज बोलने से पीपल ऑफ दैट कंट्री, और चाइना बोलने से कंट्री है ना। चाइना हो गया नाउन, बट चाइनीज इज एडजेक्टिव, पाकिस्तान इज नाउन, पाकिस्तानीज दैट इज एडजेक्टिव, इंडिया नाउन, इंडिया कंट्री है, इंडियन पीपल ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, तो क्या लगेगा, ऑफ द इंडियन स्टेट्स रूल, क्लियर। तो कहाँ कहाँ गलती हुआ समझे, ये नंबर कितना टाइम लगा, हम क्लास किया तो 18 मिनट्स, हमको लग गया है कि 18 मिनट्स, क्यों लग गया, लिखे भी, समझाना भी पड़ा, बट एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ दिखना है, दिखते ही हमको एरर पहचानना है, एडजेक्टिव है नाउन जरूरत है, एडजेक्टिव है एडवर्ब जरूरत है, पार्टिकल है फिर नाउन होगा, काउंटेबल नाउन की अनकाउंटेबल नाउन ये भी दिखना है, समझ में आ रहा है, एक नाउन है तो एडजेक्टिव होना ही होना है, मतलब ये सब दिमाग में चलना ही है, नहीं चलेगा तो हम कर नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आप एक बार मुझे बोलिए, क्या बोला, क्लियर, मिटाओ, क्लियर, लिखे नहीं है ना, बस नहीं लिखने से नहीं, ये मैं लिखने के लिए नहीं बोलूँगा, रूल्स जो बोल रहा हूँ ये लिखिए, डिसअपॉइंट का डिसअपॉइंटमेंट ये लिख सकते हैं आप, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन जो आप जो बोलोगे ये अगर लिख के अगर लिखे दोगे तो देख कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं दिखे, मैं लिखा नहीं दिख के, मैं तो रट के आया हूँ लिखा हुआ, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, पेपर पढ़ेंगे, जितने पेपर पढ़ेंगे इतना आपको यानी कि मेमोराइज होगा, और ये हमको हेल्प करेगा। तो मैं मिटा दे रहा हूँ, कितना याद है आप मुझे बोलिए, मैं लिख रहा हूँ, ओके। नहीं गलती तो होता है, गलती तो होने के लिए आते हैं कि गलती को सही करें, हाँ ऐसा नहीं कि गलती के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है,
जो गलती हो रहा है उसको सही करने के लिए हम यहाँ आते हैं, इतना ही है, इतना ना। और हाँ कुछ ब्लैक है ना, एक ही नंबर कीजिए, अच्छे से कीजिए, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ एनीवे तो क्या कंसेप्ट था बस। आप जो बोलेंगे लिखूंगा, गलत होगा तो फिर मुझे मेरा भी गलती हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। क्या होगा, disappointment with the very good dismal और बोलिए बोलिए हाँ परफॉर्मेंस dismal परफॉर्मेंस। उसके बाद हाँ नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी गलती नहीं हो रहा है, गलत गलत गलत। मैं थोड़ी ना कॉपी लिख रहा हूँ, कहाँ पे कॉपी है, हम सब थोड़ी ना बोला ना, सब एग्जाम देंगे लेकिन अलग अलग, एक साथ एग्जाम देंगे तो नहीं, एक ही रूम में भी हो सकते हैं, एक ही दिन में ही एग्जाम होगा, बट एक साथ नहीं देंगे, एक साथ नहीं, अलग अलग हर एक ही एग्जाम देंगे लेकिन अलग 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 बैठ के जगह में एग्जाम देंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, तो मिल के पढ़ना तो मिल गया, तो क्या हुआ हाँ डिसअपॉइंटमेंट क्यों विद लगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट इस पे क्वेश्चन विद है, क्लियर। और विद कहाँ कहाँ आता है, प्रीपोजिशन क्लास में करेंगे, ऑफ करेंगे कंफ्यूजन आएगा। द डिसमल परफॉर्मेंस, ये क्यों ऐसा लगा, एडजेक्टिव है इसलिए हमको क्या चाहिए, नाउन की जरूरत था, क्लियर। डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसमल परफॉर्मेंस वेरी गुड, इन इट्स वेरी गुड। और क्या था हाँ सही, जो सही हुआ वही बोलिए, इन इट्स हाँ इकोनॉमिक एंड नहीं गलत हो रहा है, क्या हुआ है, इसलिए वो लिखने के लिए मना किया क्योंकि हमको याद करना कितना मेमोरी हमारा एक्टिव है, ये तो चेक करना है, पहले लिख देता फिर उसके लिखाइए। क्या हुआ बोलिए जल्दी, गलत हो रहा है। और एक बार हाँ बिल्कुल मैंने आपको याद करना है, अगर मैं बोल दूंगा नहीं लिखे तो वो हम भी नहीं जान पाएंगे हाउ मच शार्प मेमोरी कितना शार्प जान भी नहीं पाएंगे, इसलिए टेस्ट करना ही है, हाँ खुद का टेस्ट करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसमल परफॉर्मेंस इन इट्स इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, क्लियर। और क्या हुआ बोलिए अच्छे से, नहीं गलत हुआ ना, क्या हुआ हाँ इन दी, फिर हुआ कुछ था हाँ इन दी बैकड्रॉप, वेरी गुड, इन दी बैकड्रॉप। और क्या था वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, अच्छा ये इससे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, मतलब जो पढ़े लिखा है वही याद आना, ये क्या होता है मैंने कंसंट्रेशन है बोलकर याद आ रहा है, यही होता है ना, यही चाहता हूँ। कभी भी बुक को पढ़िए बट जो लिखेंगे याद कैसे रहेगा, 4-5 दिन के बाद फिर उससे फिर एक बार लिख लेना, अगर कोई गलती हो फिर पढ़ लेना, लेकिन पहले नहीं दिखना, लिखेंगे उसके बाद टैली करेंगे कितना हमारा ठीक हुआ है, समझ में आ रहा है। तो डिसअपॉइंटमेंट विद द स्मॉल परफॉर्मेंस इन इट्स इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द बैकड्रॉप ऑफ ए चेंजिंग, ये क्या है जेरॉन, प्रीपोजिशन लग गया, ऑफ ए चेंजिंग ग्लोबल, ये तो ठीक था हाँ। और क्या था इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। और क्या था एक चीज था, बोलिए क्या था, नहीं हो रहा है ना, क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल के बाद क्या हो रहा है, वर्ड नहीं आ रहा है, नहीं मैं तो भूल गया, मैं तो लिखने के बाद भूल जाता हूँ, क्या का बोलिए आप खुद ट्राई कीजिए, मैं हूँ नहीं, आप टाइम है, हम तो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना बस हाँ वेरी गुड। इकोलॉजिकल इकोसिस्टम, यहाँ पे ऐसा लगा तो आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ता, छोटा सा चीज है ना। तो बैकड्रॉप ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी एक इकोलॉजिकल सिस्टम, फिर हाँ क्या होगा नहीं गलती हो गया, गलत हो रहा है, ट्राई कीजिए, आपको ट्राई करना है हाँ, मैं पानी पी देता हूँ, आप ट्राई करते हैं जल्दी, नहीं मैं तो यहाँ हूँ, आपको तो करना ही है। तो डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसमल परफॉर्मेंस इन इट, देखिए बहुत सारे जगह में ऑफ लिख देते हैं, ट्रैक देके समझाते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ,
अगर हम ये कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? अगर हम बिना ऑप्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, सिलेक्ट तो देगा और हेल्प करेगा हमको, तो बिना ऑप्शन में सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए मैं ऑप्शन देता ही नहीं, दिया ही नहीं। अगर हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं, 3 टू स्टम्प होता है, अगर हम एक ही स्टम्प के साथ हम खेलें और एक ही स्टम्प के साथ हमारा प्रैक्टिस हो गया, तो 3 की स्टम्प की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3 टू स्टम्प होगा तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए बिना ऑप्शन में देते हैं, है ना। तो ये वेरी गुड, कुछ आ रहा है, हार नहीं बोल रहे हो तो हार हो जाएगी। हाँ, आप चाहता हूँ आई वांट ऑल ऑफ यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। करेक्टली इनकरेक्ट बात की बात है। इकोसिस्टम, हाँ क्या होगा, ये क्या देखिए, चेंजिंग ग्लोबल इकोसिस्टम करेक्ट एंड, तो उसके बाद ये सार और क्या अच्छे से नहीं हो रहा है ना, ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। ये सार अब पढ़े, अब भूल जाएंगे तो कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसा थोड़े ना है कल एग्जाम होगा आज रात भर पढ़ लेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। हाँ, रात भर पढ़ेंगे तो अवल्लुक करेंगे ना, कल एग्जाम है, आज की जो बात है पढ़ा ही नहीं होता है, अवल्लुक होता है। जो पढ़े रिवाइज भी नहीं बोल सकते उसे, जस्ट लुक लिख देते हैं बाई चांस, ये होता है ना। तो ये है, आप पढ़े, आप अगर भूल जाएंगे तो नहीं होगा, इसलिए तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। Disappointment with the dismal performance in its economic and administrative functions in the backdrop of a changing global ecological ecosystem encourages SAR defect to। कल क्या बोला था ना, मैं हूँ ना, ट्रैक किया हूँ। आज देखिए 26 मिनट हो गया, टाइम भी नहीं है ना। इफेक्टो डाउन साइजिंग ऑफ, उसके बाद ऑफ द इंडियन स्टेट्स, है ना, क्लियर। नहीं चलेगा, आई एम सेटिस्फाइड विद परफॉर्मेंस, बट जो भूल जा रहे हैं, आज जो पढ़े आज भूल जा रहे, ये नहीं होना है। हाँ, माने इसलिए जब मैं लिखा रहा हूँ मैं तो इसलिए, मैं नहीं तो आपको नहीं लिखा देता, बुक आके लिखा देता, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा हूँ, ऐसे मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन देख भी नहीं रहा हूँ, ऐसे लिखा रहा हूँ, क्योंकि आप भी ऐसा कीजिए। मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको खुद को लिखना है, तो जो भी क्वेश्चन देंगे आपको दिमाग में प्रिंट करना है, ठीक है। 90% आएगा, 20% नहीं आएगा, वही 20% की प्रैक्टिस करेंगे आप, समझ में आ रहा है ना। तो एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो मैं वही नंबर आज दे रहा हूँ जो नंबर में दिया था होमवर्क में, क्लियर। टाइम में हमारा हो गया 27, टाइम भी निकल जाएगा, डाउन नहीं आना, कर पाएंगे। एग्जाम में यही आएगा, माना यही रूल आएगा, रूल कहाँ जाएगा। हाँ, फिर वही क्वेश्चन आप ढूंढेंगे तो नहीं होगा। हाँ, क्या था क्वेश्चन बोलिए, मुझे तो याद नहीं है, आप बोलिए। नहीं था ना, क्वेश्चन अलग था, नहीं याद नहीं है, हमारा कुछ याद है। ये मैं आपका भी कितना याद है वो भी दिखाऊंगा। आप तो लिखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि नहीं लिखे। क्या होगा, वेरी गुड, गुड्डू did not succeed yet he worked hard। ये था ना, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा टेंस का होगा, बट एरर करेक्शन में भी हम बीच में गलत करते रहेंगे, इस तरह का। हाँ, जो एग्जाम का आएगा, SBI हुआ, LIC हुआ, JIC हुआ, CGL का हुआ, हर का। लेकिन आपको घर में पढ़ना है। Goddo did not succeed yet he worked hard। उड़िया में समझ रहता है, पहले टाइम में निकल जा रहा है। Goddo did not succeed yet he worked hard। क्या होगा ये, गुड्डू मेहनत किया और क्या, वर्क हार्ड, मतलब मेहनत भी किया और सफल भी हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है ना। गुड्डू डिड नहीं, मेहनत भी किया सफल नहीं हुआ, ये बोल रहा है। मेहनत भी किया सफल नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, माने ये दिया है, कुछ मतलब नहीं बोल रहा यार। ये फिर भी मैं मैंने गुड्डू मेहनत मैंने सफल नहीं हुआ, ये भी हुआ था, मेहनत भी किया, नहीं ऐसा नहीं। क्या बोलेंगे हम, गुड्डू मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हुआ, ये माने हमारा एग्जैक्ट राइटिंग होना चाहिए। माने ये तो बात की बात है, पहले हम हमारा वही अभ्यास है, उसके बाद ग्रामेटिकल को लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे हम, गुड्डू इतना मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हुआ, ये लिखेंगे। तो क्या यूज करेंगे, वेरी। तो यहाँ पे हम येट के जगह में यूज करेंगे
ऑल्दो या दो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये दोनों का मतलब सेम है। एक का क्लास में कराऊंगा मैं, शॉर्टकट का आएगा ना। क्या लिखेंगे? ऑल्दो गुड्डू वर्क हार्ड, he did not succeed। टाइम दिखते रहना, 30 मिनट हो गया। Although गुड्डू वर्क हार्ड, he did not succeed। और क्या हो सकता है? और एक हो सकता है, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा था, क्वेश्चन तो आ गया दिमाग में, आपका भी कॉपी में है ना। ये ऑल्दो लिखे हो तो दो भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, जैसे गुड्डू did not succeed though he worked hard। क्लियर? इतना ही है ना। गुड्डू did not succeed though he worked hard, and although गुड्डू worked hard he did not succeed। क्लियर? और एक नंबर दिया था, हाँ, नरेंद्र मोदी जी का। बोलिए क्या बोला था? हाँ, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, वो 2005 से कोई एक स्टेट में मुख्यमंत्री भी थे। माने 2 एक्शन बताया, ये जानना है, टेस्ट में पढ़ेंगे। ये क्या बोलेंगे? तो पहले वो मुख्यमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री बने? डेफिनेटली पहले मुख्यमंत्री बने। तो क्या लिखेंगे? हाँ, क्वेश्चन लिखूं? लिख लेते हैं, टाइम होगा तो 31 मिनट्स। बाय द टाइम नरेंद्र मोदी, ध्यान देना, by the time Narendra Modi became the Prime Minister of India, he was the Chief Minister of a concerned state since 2005। ये था ना, टाइम भी निकल जाएगा, 32 हो गया। देखिए, बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए कंसर्न स्टेट सिंस 2005। मैंने कौन सी एक्शन पहला है? डेफिनेटली सिंस लगा है। हाँ, माने ये पढ़ेंगे, प्रेजेंट में रूल्स के हिसाब से लिखना है। तो जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के पहले से वो मुख्यमंत्री थे कोई एक स्टेट में 2005 से। तो कौन सी एक्शन पहला है? मुख्यमंत्री। पास्ट में अगर दिया हो 2 एक्शन, डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी, दोनों तो पास्ट एक्शन है, वो भी है। लेकिन जब हुआ था पास्ट की, तो 2 एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन हमारा होता है क्या? हेड प्लस वर्ब 3। सेकेंड एक्शन होता है डिड प्लस वर्ब 1 इन केस ऑफ इंटरोगेटिव, और वर्ब 2 इन केस ऑफ एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव, माना जो पॉजिटिव होता है। हाँ,